वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस इनके लिए क्या सूरत हाल रहेगी इस हफ्ते में, जो कि 29 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और फिर ये आगे जाके दिसंबर में शामिल हो जाएगा। साल का इख्तिताम आ चुका है और इन वीकलीज़ के बाद जो नई रीडिंग्स होंगी वो फिर मंथलीज़ और उसके बाद एक ईयरली रीडिंग भी मैं करूँगी जिसमें हम कंप्लीट ओवरव्यू जो है वो देखेंगे 2022 के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैंसर और देखते हैं कि ये हफ़्ता जो है 29 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसमें कैंसर लोगों के लिए क्या मालूमात हैं, क्या मैसेजेस हैं। सो मंडे से स्टार्ट हो रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, 5 ऑफ कप्स, हर्मिट, ओके जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स। सबसे पहली बात जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो कम्युनिकेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और अच्छा, ये कम्युनिकेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें आप बात करें, ये कम्युनिकेशन वो होनी चाहिए जिसमें आप लोगों की बात सुने और लोगों को मौका दें जिनसे आपके राब्ते मुनक़ता हैं। मंडे वाले दिन उनको कॉल्स करें, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जिनके बारे में आप कोई बात करना चाहते हैं वो डिस्कस करें या उनसे उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें। और ये आगे आने वाले 3-4 दिन जो है यही बात जो है इसी के ऊपर एम्फसाइज़ है कि कम्युनिकेशन जो है वो अपने डिस्कनेक्ट नहीं होने देनी है और अच्छे अंदाज़ में लोगों के साथ बातचीत करनी है। सो यहाँ पे मंडे से जो स्टार्ट हो रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कुछ ना कुछ ऐसा है क्वीन के पास जो कि अब इस टाइम पे ज़ाहिर बात है, वैसे तो ये एयर साइन है और एक्वेरियस है, लेकिन यहाँ पे ये कैंसर की अपनी एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे कैंसर बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडसेट के साथ मौजूद हैं। अच्छा, चांसेस आर देयर कि कोई ना कोई आइडिया है जिसके ऊपर आप अब सोच विचार कर रहे हैं और उसी की बुनियाद के ऊपर फिर आप लोगों से कम्युनिकेट भी करेंगे। ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि मंडे वाले दिन कोई एयर साइन जो है वो आपकी लाइफ के अंदर एंटर हो रहा है या इनके साथ आपकी बातचीत हो रही है या ये आपको किसी चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, इसको देखने का अंदाज़ यूँ नहीं यूँ होना चाहिए। क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे ट्यूसडे वाले दिन हैंगमैन का कार्ड है जहाँ पे ये अगेन वाटर साइन है और पाइसेस के लिए है, लेकिन यहाँ पे हैंगमैन जो है वो बात कर रहा है कि आपको अपने पर्सपेक्टिव को बदलने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ ऑलरेडी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है जिस पे या तो आपकी तवज्जो नहीं है या नेगेटिविटी है उसके बारे में, और यही नेगेटिविटी जो है इसको आपको तब्दील करने की ज़रूरत होगी। ये भी हो सकता है कि ट्यूसडे वाले दिन कुछ ना कुछ ऐसी रियलाइजेशन हो आपको जो कि आप ये समझ लें, जिससे हम कहते हैं ना कि पिक्चर की दूसरी साइड क्या है, वो ऑल ऑफ सडन जो है कहीं उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ क्लिक हो जाए। सो नेक्स्ट कार्ड जो है वो 5 ऑफ कप्स है, वेंसडे का कार्ड है। यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। ये डिसअपॉइंटमेंट रिलेशनशिप्स में हो सकती है, ये डिसअपॉइंटमेंट्स किसी किस्म के ऐसे कोलैबोरेशन में हो सकती है जो कि आर्टिस्टिक टाइप का कोई आपका एंडेवर है, और ऐसी डिसअपॉइंटमेंट है जो कि जो प्रॉब्लम है या जो इशू है वो तो शायद इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। सो इमोशनल साइड जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव हो सकती है और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हों। ख़राबी है, प्रॉब्लम है, लेकिन फीलिंग जो है या उसका एहसास जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो ये एक ऐसा दिन होगा जहाँ पे यकीनन आपको कोई ना कोई उदासी, परेशानी, गमगीनी, तकलीफ़, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आप अपने अंदर लो फील करें। उसके फ़ौरन बाद हर्मिट का कार्ड है। ये दिन जो है थर्सडे बनता है। थर्सडे वाले दिन जो है चांसेस आर देयर कि आप जैसे सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं और लोगों के साथ थोड़ी सी अपनी कम्युनिकेशन को कम करें, अपने साथ कम्युनिकेशन बढ़ाएं। ये कम्युनिकेशन के अब मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, अपने आप से सवाल पूछने की ज़रूरत होगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। ये जो मामला यहाँ पे सामने आया है इसकी रोशनी में
अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। सो थर्सडे का दिन जो है वो यकीनन ऐसा होगा जहाँ पे आप अकेले तो आप शायद वेंसडे को भी होंगे और शायद ट्यूसडे को भी होंगे, लेकिन थर्सडे का दिन ऐसा प्रोडक्टिव दिन होगा जहाँ पे आप सेल्फ टॉक में होंगे, सेल्फ एनालाइजेशन में होंगे और एक सोल सर्चिंग जो होती है, अपने अंदर से खुद ही सवाल पूछ के खुद ही जवाब निकालना, ये यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसका नतीजा जो है वो 6 ऑफ पेंटिकल्स 9 ऑफ कप्स की सूरत में निकल रहा है। कहीं ना कहीं से सलूशन आ रहा है। ये सलूशन जो है ये यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है, ये सलूशन जो है लोगों की तरफ से हो सकता है, ये सलूशन फाइनेंशियल हो सकता है कि अगर आपके पास पैसों की शॉर्टेज है तो कहीं से आपको पैसे मिल जाएं। ये सलूशन जो है टाइम का हो सकता है कि अगर आप अकेले हैं, आप से बात करने वाला कोई नहीं, तो कोई ना कोई शख्स आपको टाइम दे, अपना एनर्जी दे अपनी। सो दिस विल बी अ डे जब आप सोशलाइज कर सकते हैं, दिस विल बी अ डे जब लोग आपसे मिल सकते हैं, लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं। 9 ऑफ कप्स विश ग्रांटेड कार्ड है। कुछ ना कुछ ऐसा फिर होता हुआ नज़र आ रहा है जो आप देखें कि कलर स्कीम अगर आप देखें तो ऑल टुगेदर जो है वो चेंज हो रही है। ये गोल्डन कलर जो है, गोल्डन येलो कलर, ये हार्ट चक्रा की निशानी है। और अगर आप इस कार्ड को भी गौर से देखें तो इस औरत ने जैसे बाजू फैलाए हुए हैं, जैसे आप लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हो अपने अंदर, रोशनी एब्जॉर्ब कर रहे हो अपने अंदर। तो ये कार्ड जो है ये यकीनन ऐसा है जो कि खुश आइंद है और खुशी की तरफ इशारा कर रहा है, सेटिस्फैक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी बात होती जा रही है या कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़िंदगी में हो रही है जिसको आप अचीव करना चाह रहे थे और अब वो होती हुई नज़र आ रही है। अब 4 ऑफ कप्स बिल्कुल ऑल टुगेदर सडन एक किस्म का एक चेंज है। अच्छा, अब आपको अगर आप रेगुलरली रीडिंग्स देख रहे हैं, 4 ऑफ कप्स जो है अगेन एक स्लो दिन है, स्टबननेस है इसके अंदर। नहीं, मुझे तो वही चाहिए, नहीं ये क्यों ऐसे है, मतलब बजाय इसके कि कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए और सूरत हाल को आगे बढ़ाया जाए, आप अपने एक माइंड सेट के साथ स्टिक हो सकते हैं और आप चाहेंगे कि वही हो, बस वैसा ही हो, चाहे नई चीज़ जो है वो उससे भी ज़्यादा बेहतरीन हो। एक तो कैंसर का ये बड़ा मसला होता है कि वो नई चीज़ों के बारे में बड़ा ज़्यादा उनको सस्पिशन होता है और वो नई चीज़ों को ट्राई नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी बात हो सकती है। संडे वाले दिन अगर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी बात पता चले जो रूटीन से हटके है, उसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया जो कि कैंसर के लिए था। अब हम आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास स्कॉर्पियो, और इसके लिए हम देखते हैं कि क्या मालूमात है। ये बात आप सब लोग याद रखिएगा कि इस वीक में सोलर एक्लिप्स लग रहा है 4th को, और यकीनन ये सब लोगों के लिए डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन और डिफ़िकल्टी लाएगा किसी ना किसी अंदाज में। मेजॉरिटी के लिए एटलीस्ट यही होगा। और अगर आपके चार्ट की डिग्रीज़ मैच हो रही हैं, 18 डिग्रीज़ के आसपास हैं, 15 से लेके आप समझ लें 23 डिग्रीज़ तक अगर आपके चार्ट की डिग्रीज़ हैं या कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट है मौजूद, तो डेफिनेटली आपको इसका काफ़ी असर फील होगा। सो आई हैव ओवर हियर फॉर स्कॉर्पियो 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, फूल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, स्कॉर्पियो लोग जो हैं उनकी इस टाइम पे मैक्सिमम कोशिश ये है कि उनके पैसों के मामलात जो हैं वो कुछ काबू में आएँ। और ऐसा हो सकता है कि आपको ये महसूस हो रहा हो कि फ़ाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो उतनी स्टेबल नहीं है और आई नीड टू टेक सम काइंड ऑफ स्टेप्स टू इम्प्रूव माई फाइनेंशियल सिचुएशन। ये एक ऐसी बात है जो कि आपके जहन में इस हफ्ते रहेगी। दूसरी बात ये, इसका हल आप क्या निकालेंगे? इसका हल आप ये निकालेंगे कि सब गैर ज़रूरी अखराजात ख़त्म कर दें, हर चीज़ को लिखत पढ़त की जाए, दोबारा से पता चलना चाहिए एग्जैक्टली कौन सी जगह पे कितने पैसे हैं, एसेट्स क्या हैं, पैसे कैश फ्लो क्या है, मेरे नाम के ऊपर चीज़ें क्या हैं। हर चीज़ जो है वो मंडे वाले दिन आपके लिए ऐसी होगी कि आप हर चीज़ जो है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे और हिसाब लगाने की कोशिश कर रहे होंगे कि एग्जैक्टली आपकी नेटवर्थ क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा, या ये इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ये यहाँ पे ये माइंडसेट हो सकता है कि ओके ये जो पैसे अब पता चल गए हैं कि इतने पैसे हैं तो इनको कहीं इन्वेस्ट करके फर्दर जो इनकम है वो बनाई जाए।
ये इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ये ट्रैवलिंग हो सकती है, ये एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि कौन से काम को ज़्यादा तवज्जो दी जाए। अब डिफरेंट लोगों के लिए ये डिफरेंट, लेकिन ये कि ट्यूसडे का दिन जो है वो थोड़ा इम्बैलेंस आपको फ़ील होगा, मुश्किल होगा फ़ील होना, चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल होगा फ़ील होना आपको। 4 ऑफ कप्स, अगेन 4 ऑफ कप्स यहाँ पे मौजूद है। स्टबननेस है, नहीं मुझे तो वही चाहिए, नहीं ये तो नहीं, ये वो वाली चीज़ें हैं जो यंग एज में हम सब करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन मैं ये कहना चाहूँगी, वेंसडे वाले दिन अगर आपको कोई भी ऐसी बात, अपॉर्चुनिटी, आइडिया, चांस मिलता है, नज़र आता है, याद रखिएगा ये बहुत दिन नहीं रुकेगा। अगर ऐसा कुछ भी होता है, कुछ ऐसी बात जो कि रूटीन से हटी हुई है, ये बात आमतौर पे नहीं होती है, या ये चीज़ें ऐसी आमतौर पे नहीं होती हैं, तो उसको ज़रूर कंसिडर करें आप। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अपने आप को ओपन करें, लोगों से मिलें, लोगों से बात करें, ताकि नई बातों के बारे में आपको पता चल सके। अच्छा जी, उसके फ़ौरन बाद फूल और किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक दफ़ा नया तजर्बा करना, एक दफ़ा रिस्क ले लेना, एक दफ़ा इम्पल्सिव फ़ैसला कर लेना, या कुछ एकदम से फ़ैसला किया और अब उसके ऊपर अगले दिन से ही अमल दरामद शुरू, ये इन 2 दिनों का थीम नज़र आ रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्गर पोजीशन है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप किसी लियो के साथ, किसी एरीज़ के साथ डील कर रहे हों, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है और दूसरी वॉन्ड्स भी मौजूद हैं। और इसके अलावा ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप अपने लिए कोई ऐसा काम स्टार्ट करें जो इंडिपेंडेंटली आप करना चाह रहे हो। कोई बिज़नेस हो सकता है, ठीक है, जिसमें आप मुलाजमीन भी रखें और कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी मौजूद है। उसके बाद एंड ऑफ द वीक 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, लोगों की तरफ से कुछ ना कुछ इस किस्म की हरकत सकनात हैं जो कि आपके लिए कन्फ्यूजन का बायस हैं। बहस मुबाहिसा, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये वैसे नहीं ऐसे होना चाहिए। और उसके बाद नज़र ये आ रहा है कि वो आर्ग्यूमेंट इतने दर्जे में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कि आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल है। अब या तो ये होगा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर के ऊपर डल जाएगी, और या फिर आप गुस्से में ये कहेंगे कि नहीं किसी ने करना, मत करे, मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगा। तो इन आइदर ऑफ केस आपके ऊपर बहरहाल बर्डन आता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि इस हफ्ते का आखिरी दिन होगा, संडे का। सो बी माइंडफुल अबाउट द होल सिचुएशन कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आपको उठानी है और आप कितना मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट और बल्कि लास्ट पे मेरे पास है पाइसेस। देखते हैं कि पाइसेस लोगों के साथ क्या सिलसिले चल रहे हैं। अच्छा जी, पाइसेस के लिए बिगनिंग ही यहाँ पे हो रही है 9 ऑफ कप्स के साथ। मंडे का दिन बेहतरीन आगाज़। हाई प्रीस्टेस पाइसेस का अपना कार्ड है। 6, वाओ ज़बरदस्त, वेरी नाइस। 6 ऑफ वॉन्ड्स और ज़बरदस्त। 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। 10 ऑफ सोड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, अगेन पाइसेस के लिए भी ये बात नज़र आ रही है कि आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, लियो एरीज़ के साथ डील कर रहे हैं, और ये पर्सन जो है ये बड़ी एक स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी के तौर पे आपके इर्द गिर्द मौजूद है। ये काफ़ी कोई रोमांटिक पर्सन हो सकता है, ख़ास तौर पे अगर ये कोई मेल है तो। हफ्ते का आगाज़ हो रहा है 9 ऑफ कप्स के साथ। देयर इज़ समथिंग जिसके लिए आप दुआ मांग रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप मल्टीपल चीज़ें मांग रहे हो, लेकिन देयर इज़ समथिंग जो कि कबूल हो रहा है, जो कि पूरा हो रहा है, और आपको नज़र आ रहा है मंडे वाले दिन ये हो रहा है। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो इससे भी ज़्यादा हाई है। मे बी आपकी कोई एक बात पूरी हो रही हो, कोई दूसरी रह रही हो, ठीक है। नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग द सेकेंड थिंग कि वो भी कंप्लीट हो जाए, और अपनी जिसको कहते हैं ना मैक्सिमम एनर्जी के अंदर आप बैठे हुए होते हो। ये दिन, ट्यूसडे का दिन ऐसा होगा जब आपकी कनेक्टिविटी टूवर्ड्स द यूनिवर्स, आपकी एबिलिटी, आपकी इंट्यूशन सब हाइटेंड होगी। उसके बाद यहाँ पे कार्ड है वेंसडे के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, और यकीनन प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनमें से आपकी जान छूट रही है, तकलीफ़ें, मुसीबतें कम हो रही हैं। आपके लिए
टेम्परेरी तौर पे ही सही, लेकिन कोई ना कोई रास्ता ऐसा बन रहा है जहाँ पे जाके जिस जगह पे आप रिलैक्स हो सकते हैं, जिस जगह पे आप इजी फील कर सकते हैं, एक नया रास्ता है जो कि आपके लिए यहाँ पे बेसिकली बनता हुआ नज़र आ रहा है। और बहुत हद तक आप उन प्रॉब्लम से, उन मुश्किलात से आज़ाद होके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, अगेन 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा है। जैसे इसके लिए मैंने कहा कुछ ना कुछ ख़त्म ऐसा हो रहा है कि आपकी जान छूट रही है किसी मसले से। सो यहाँ पर भी ये 2 टेंस जो हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग, एनी एटलीस्ट एनी वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ जो कि ख़त्म हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसमें ऑल्ट्रेशन आ रही है। और ये बहुत ही एक जिसको कहते हैं ना तकलीफ़ दे फेज़ था जो आपकी ज़िंदगी में मौजूद था, जो बिल आखिर अब एंड हो रहा है। कुछ लोगों के लिए फैमिली के हवाले से हो सकता है, फैमिली में बिट्रेयल के हवाले से हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक जनरल बिट्रेयल या जनरल पेन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि बहरहाल आपके लिए शदीद तकलीफ़ और अज़ियत का बायस बनी होंगी। सो सैटरडे, किंग ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, दोनों कार्ड्स जो हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कुछ ऐसा मामला है किसी शख्स के साथ जो कि सोशल लाइफ से रिलेटेड है, एक दूसरे को टाइम देने से रिलेटेड है, एक दूसरे की बात सुनने, समझने, शेयर करने से रिलेटेड है, कुछ ऐसा ग्रो करने से रिलेटेड है जो आप दोनों के दरमियान में होगा, जिसका बहुत अच्छा कोई फ्रूट मिल सकता है, जिसके ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अल्टीमेटली आप इस पोजीशन में होंगे कि आप इस बात से फ़ायदा उठा सकें, इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ आपके लिए फ़ायदा होगा। सो हफ्ते का आगाज़ और एंड दोनों बहुत अच्छे नोट्स के ऊपर हो रहा है, लेकिन ये कि दरमियान में कुछ ना कुछ मामलात इस किस्म के हैं। अगेन आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4th को जो एक्लिप्स लग रहा है वो बहरहाल सीरियस किस्म की चेंजेस जो है वो लोगों की ज़िंदगी में लेकर आ रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस के लिए थी। तीनों वाटर साइन हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।